कहते हैं इंसान को मौत के बाद भी मोक्ष नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। एक इंसान को ऐसे ही सपना आता है और सपने में एक लड़के की मौत का सपना आता है और वो बार बार उसे इस सपने से वो व्यक्ति परेशान हो रहा था। और सपना जो आ रहा था वो लड़का कह रहा था कि मेरी मौत की ये वजह है, आप पूरे परिवार को पता क्यों नहीं देते, आप पूरे फैमिली को या आप पूरे लोगों को पता क्यों नहीं देते। ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। वो इंसान आखिर परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या किया जाए। ऐसे में कई दिन गुजर जाते हैं, कई हफ्तों गुजर जाते हैं। एक दिन फिर वो व्यक्ति परेशान होकर अपनी बीवी को पता देता है। फिर खुलासा इस तरीके से होता है कि उसकी बीवी भी हैरान हो जाती है और सुनने वाले भी तमाम लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। आज की जो सच्ची घटना है ये महाराष्ट्र के सोलापुर की है। इस घटना को हम बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी को अंत तक सुने ताकि आपको पूरी समझ में आएगी। दरअसल दोस्तों, एक लड़का होता है, उस लड़के को गंदी फिल्में देखने का शौक़ था, प्रोन फिल्में देखने का शौक़ था। ऐसे में एक बार पिता हैं जो उनके बाहर सोए हुए थे और वो जैसे ही कमरे के अंदर वो लड़का ऐसी ऐसी फिल्में देख रहा था तो उस अजीब अजीब फिल्मों से आवाज़ आ रही थी। तो उस पर पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कमरे के अंदर क्या कोई लड़की भी है, कौन है। आखिर वो जाके देखता है तो कोई नहीं था, बल्कि उसका बेटा था, वही था। तो ऐसे में वो फिर जाके सो जाता है। फिर से ऐसी ऐसी आवाज़ आती है। 2 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। ऐसे में एक दिन फिर से उसका पिता उठता है और कमरे में देखता है। उस दिन कमरे के अंदर का लॉक लगा हुआ नहीं था। तो ऐसे में वो जाके देखता है तो उस बेटा जो फ़ोन चला रहा था तो गंदी गंदी वो फिल्में देख रहा था। तो ऐसे में बच्चे को समझाया कि बेटा आप ऐसी फिल्में मत देखो। उस दिन तो शायद उसने कुछ नहीं कहा और वो सुबह में उसे बहुत समझाया और कहा कि बेटा ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, ये गलत काम है और गलत काम के हमेशा गलत नतीजे होते हैं। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। वो उसका बाप होता है, वो परेशान रहता है। दरअसल ऐसे में वो लड़का था तो उसको ऐसी गंदी गंदी फिल्में देखने की लत सी लग गई थी। तो ऐसे में वो बहुत परेशान रहता था। उसको हवस की बहुत भूख सताने लग रही थी। वो अपनी स्कूल की छात्राओं से और अपने रिलेटिव या अपने दोस्त जो लड़कियां होती थी उनको कहता था कि जो इस वीडियो में चल रहा है ऐसा भी तुम मेरे साथ करो। तो लड़कियां भी बहुत परेशान होती थी। एक दिन ऐसा आता है कि एक खूबसूरत लड़की उसके बाप के पास आती है, लड़के के बाप के पास आती है और कहती है कि देखिए आपका बेटा है जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है, आप इन्हें ज़रा समझाइए। वो एक लड़की नहीं बल्कि बहुत सारे लड़कियां वो भी आती हैं और इस तरीके से पहली लड़की ने जो किस्सा सुनाया था कि आपका लड़का आता है, मुझे ऐसा वीडियो दिखाता है और कहता है कि जो इस वीडियो में चल रहा है वो आप मेरे साथ भी कीजिए। तो इस तरीके से बाप परेशान हो जाता है क्योंकि बेटा था जो गलत इरादे से गलत रास्ते पर पड़ गया था। उसको ऐसी लत छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए, वो बाप भी परेशान था। तो ये लड़की आती थी उसकी शिकायत लेके, तो बाप परेशान रहा करता था। ऐसे में कई लड़कियां आती हैं उसके शिकायत लेकर, तो बाप भी बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन बाप ने ऐसी प्लानिंग बनाई, आखिरकार बाप परेशान हो गया था तो ऐसी प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद 2 कोल्ड ड्रिंक लेता है और कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद कहीं और जाता है, अपने बेटे को भी साथ लेता है और दुकान से सड़क किनारे कहीं जाके बैठ जाता है और एक अपने बेटे को देता है कोल्ड ड्रिंक और एक आप पीता है। बेटे को कहता है कि बेटा कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप क्या
नमक डालोगे? बेटे ने कहा हाँ पापा कोई बात नहीं है, नमक डाल देंगे। तो ऐसे में वो नमक नहीं था बल्कि एक जहर था, तो उसके अंदर वो डाल देता है। फिर उसकी तबीयत है, हालात हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे करके वो मर जाता है। फिर मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एक व्यक्ति को सपना आता है कि मेरी मौत की आखिर क्या वजह होती है। उसकी आत्मा जो भटक रही थी वो बल्कि कोई और नहीं था बल्कि उसका पिताजी था। तो एक दिन उसको सपना आता था, तो सपना उसी बेटे का आता था कि आखिर उसने उसको कैसे मारा था, कैसे नहीं मारा था। तो वो परेशान हो जाता था। तो उसकी पत्नी को आखिर उसने बता ही दिया कि इसको किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। तो ऐसे करके पत्नी थाने पहुंचती हैं और थाने पहुंचने के बाद फिर इस बात का पूरा खुलासा होता है। तो सारी सोशल मीडिया पर और सारी चर्चाएं होती हैं कि क्या कोई बाप भी अपने बेटे को इस तरीके से मार देता है। आज की इस कहानी को पूरे सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सच्चाई को सामने लाना था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।